नमस्कार आदाब दोस्तों, इस वक्त हम प्रेस क्लब में हैं और यहाँ खालिद सैफ़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने चिंतक अपूर्वानंद जी। सर, बीते पिछले 3 साल में जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई हैं सर, और जस्टिस इतना डिले हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अगर आप न्यायालयों की ही बात माने तो न्यायालयों ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो कहानी बनाई है वो कहानी विश्वसनीय नहीं है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि खालिद सैफ़ी, उमर खालिद, शर्जील इमाम, तमाम लोग जो जेलों में हैं और कुछ जो ज़मानत पर हैं, नताशा वगैरह, इन्होंने साजिश रची दिल्ली में हिंसा की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी कहा कि ये कहीं भी साबित नहीं होता है। लेकिन क्यों ये जेल में हैं? ये जेल में इसलिए हैं कि इन पर UAPA जैसा कानून लगा दिया गया है जिसमें ज़मानत बहुत ही मुश्किल है। अव्वल तो बात यह है कि 3 साल पहले दिल्ली में हिंसा हुई थी और उस इलाके के लोगों ने बतलाया कि हिंसा करने वाले बाहर से आए थे, लंबे तगड़े हेलमेट पहने हुए, बहुत सारे पत्थर वगैरह इकट्ठा किए गए थे। ये किसने किया? इस पर जांच आज तक नहीं हुई। कौन लोग थे जो बाहर से आए थे, क्या किया? जांच किसकी हो रही है और किनको दोषी ठहराया जा रहा है? वे लोग जो दिसंबर से CAA के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे थे। यह कहा जा रहा है कि वह आंदोलन ही साजिश था। अब ये बहुत अजीब बात है कि मैं आंदोलन कर रहा हूँ और हिंसा हो रही है तो कहा जा रहा है इस हिंसा के लिए आप जिम्मेदार हैं, है ना? चक्का जाम का चूँकि आह्वान किया गया तो चक्का जाम का आह्वान ही हिंसा है या टेररिस्ट एक्टिविटी है। इस मुल्क में जितने भी आंदोलन होते हैं उनमें सड़क जाम, चक्का जाम होता है। पहली बार ये देखा जा रहा है कि चक्का जाम को कहा जा रहा है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस जो पूरी कहानी बना रही है, ये एक बेपर की उड़ान है। दिक्कत यह है कि बेपर की उड़ान पुलिस ने की है। पुलिस के पास अख्तियार है, वो लोगों को गिरफ़्तार कर सकती है, उनको सालों साल जेल में रख सकती है और कह सकती है कि अभी मैं तहकीकात कर रही हूँ। और ये दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आप लोगों को इतने लंबे वक्त तक जेल में रखें तहकीकात के नाम पर। दुनिया में कहीं नहीं होता है, लेकिन यह UAPA के चलते हिंदुस्तान में हो रहा है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को सोचना पड़ेगा। क्या लगता है सर, ये 3 साल बाद भी जस्टिस में इतनी देरी है, तो इससे क्या लगता है कि आगे और वक्त लगेगा? अभी तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा। ऐसे फैसले पहले हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही किए हैं नताशा नरवाल वगैरह के मामले में, जिसमें उसने कहा है कि आप कानून की दूसरी धाराएं हैं जिनमें यह मुकदमा चल सकता है। UAPA क्यों? क्योंकि अगर आप मानते हैं कि किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा था, जैसे चक्का जाम मैंने किया और वो एक अपराध है मान लीजिए, तो उसके लिए IPC में धाराएं हैं। UAPA क्यों? ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। अगर हम पुलिस की बात मान भी लें, हालांकि वो बात पूरी तरह से मनमानी है और दूसरे झूठ मनगढ़ंत है, दूसरे की जो वाकई हिंसा हुई, जो असली हिंसा हुई, उसके पीछे के लोग कौन हैं? किन लोगों ने उस हिंसा का उकसावा दिया? किन लोगों ने गोली मारने का कहा? किन्होंने पुलिस को धमकी दी कि अगर आपने नहीं हटाया तो हम खुद हटा देंगे? उनकी क्या भूमिका थी? उनके लोगों की क्या भूमिका थी? देश के नागरिक अब क्या सोचेंगे? क्या चक्का जाम भी UAPA में आएगा तो लोग क्या प्रोटेस्ट करना अब छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, किसानों ने किया, आगे भी प्रोटेस्ट हो रहा है और होगा। और अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आप जमहूरियत भी नहीं रह जाएंगे। एक सवाल और, आखिरी सवाल सर, कि दिल्ली पुलिस जैसा कि चार्जशीट तैयार करती है, तो कोर्ट इस जानने के बावजूद क्या पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? इससे पहले कई सारे मामले हैं, आतंकवादी घटना में फंसा दिया गया। यह सवाल हम लोग करते रहे हैं कि पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो झूठे मुकदमे दायर करती है। अगर वह नहीं किया गया तो यह होना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जाने माने चिंतक अपूर्वानंद जी। नई हस्ती के साथ फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। बहुत शुक्रिया।